हाय गाइस, क्या आप भी जेनपेक में प्लेस होना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या हायरिंग प्रोसेस होता है जेनपेक का, जो आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूं। सो आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, ये आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप जेनपेक में एंट्री ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनपेक हायरिंग प्रोसेस, और ये मैंने हायरिंग प्रोसेस यहाँ पे मेंशन कर दिया जिसे मैं इन डिटेल बताना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है आपके पास वो मेल आएगा। मेल किस तरीके से आएगा? अगर आपका प्रोफाइल जो है वो naukri.com पे अपडेटेड है, आपका सीवी वहां पे अपडेटेड है, तो आपके पास मेल आएगा। मेल के थ्रू जब आपका इंटरव्यू होगा, उस मेल के अंदर सारी डिटेल मेंशन होंगी। कैसी वो डिटेल होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो कैंडिडेट है इसका जो नौकरी पे प्रोफाइल आपका अपडेटेड था, यानी कि उसका सीवी भी अपडेटेड था, प्रोफाइल भी अपडेटेड था। उसके पास जो है सिंपल एक मेल आई। मेल के अंदर सारी चीजें मेंशन थी कि वर्चुअल ड्राइव है, अकाउंट्स पेबल की 18 जुलाई, रिसेंट की डेट ही है। और यहाँ पे इन्होंने टीम्स की आईडी और लिंक सारी चीजें यहाँ मेंशन कर रखी है। और इन्होंने क्या रखा है, प्लीज कीप योर ओरिजिनल आधार कार्ड एंड ई आधार विद यू। इट मींस जब सिलेक्शन हो जाता है किसी भी कैंडिडेट का, उसकी फोटो क्लिक होती है विद ई आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ। तो अगर वो आप लोगों की फोटो क्लिक कर लेते हैं इंटरव्यू के साथ, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो गया। दिस इज अ वेरी फर्स्ट प्रोसेस जिसके लिए आपका प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जेनपेक सबसे ज्यादा जो हायरिंग करता है वो naukri.com से ही पिक करता है प्रोफाइल्स को, सीवी को। ये वह स्टेप था जिसमें क्या किया हमने, जिसके अंदर जो है इंटरव्यू मेल आपके पास आई। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, अगर हो जाता है, फोटो क्लिक हो जाती है, तो आपके पास एक कमिटमेंट शीट आएगी। अब ये कमिटमेंट शीट के अंदर हमें सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होती है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उनको हमें एग्री करना होता है। ये जो आप देख रहे हो ये कमिटमेंट शीट है जो जेनपेक से आई हुई है। और यहाँ पे जो लिंक देख रहे हो, जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। इसके अंदर जेनपेक की टर्म्स एंड कंडीशंस होगी सॉरी, जिसे आपको अग्री करके एक्सेप्ट करना होगा। आपको अपनी कोई डिटेल्स डालनी होती है। अगर आप वर्किंग होगे तो आपको अपनी लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप मेंशन करनी होगी। ऑफर लेटर इसके अंदर मेंशन करना होगा, ये आधार कार्ड डालना होगा। बेसिक डिटेल्स आपको इस फॉर्म में सारी फिल करके इसे सबमिट करना होगा। और जब ये कमिटमेंट शीट आप फिल कर लोगे, विद इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर आपके पास जो है वो ऑफर लेटर आएगा। और ये जो ऑफर लेटर आएगा, ये ई ऑफर लेटर आएगा। इसकी आपको हार्ड कॉपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको उन्हें मेल करने की जरूरत है। आपको इसे सिंपल पोर्टल पे जाकर एक्सेप्ट करना होगा। थर्ड जो प्रोसेस होगा, जो ई ऑफर लेटर होगा, ये विद इन 1 वीक या विद इन 15 डेज जब आपका कमिटमेंट शीट फिल हो जाती है आएगा। यहाँ पे इन्होंने एक पूरा पोर्टल का लिंक दे रखा होगा। आपके पास एक पीडीएफ इन्होंने शेयर कर रखी होगी, वीडियो आपके पास शेयर कर रखी होगी वीमियो की, कि किस तरीके से जो है आपको इसे एक्सेप्ट करना है। थोड़ा सा इसका प्रोसेस क्रिटिकल होता है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है कि आपको किस तरीके से ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है। करियर पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पे इन्होंने अपना यूजर नेम दे रखा है। इस यूजर नेम के बिहाफ पे आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करोगे, उसके बाद एक नया जनरेट करोगे अपना जो है यूजर नेम और अपना नया पासवर्ड सेट करोगे, और उसके बेसिस पे आप लॉगिन करोगे, उसे वर्चुअली एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास एक और मेल आएगा कि आपका जो है एक्सेप्टेंस हो चुका है ऑफर लेटर का। और जब आपका ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो जाएगा, तब आपके पास TY-DY का लिंक आएगा। जनरली ये लिंक तब आता है जब आप अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो, विद इन 24 आवर्स आपके पास ये वाला मेल आता है। और इस मेल के अंदर, यानी कि यहाँ पे जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, आपके एजुकेशन डिटेल्स, आपके घर की डिटेल्स, वो सब मेंशन करनी होती है। और दूसरा इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने डिटेल्स फिल करी उसके लिए उसके आधार कार्ड हो, 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन की कंसोलिडेट मार्कशीट हो, प्रोविजनल डिग्री हो, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस हो, पे स्लिप हो, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करेंगे। और इसके बेसिस पे वो आपका बीजीवी करवाएंगे, यानी कि आपका बीजीवी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट होगा। आपकी एजुकेशन वेरीफाई होगी, आपका घर वेरीफाई होगा, आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई होगा। और जब ये आपका वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए भी आप मान के चलिए विद इन अ वीक या 10 डेज का टाइम लगता है, तब फाइनली आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। और ऑनबोर्डिंग के लिए भी आपके पास कॉल और मेल आएगा। जैसे ये मेल आया हुआ है, आपको कहाँ जाना है, किस टाइम पे जाना है, सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होंगी। ठीक है, तो जब आपके पास ई ऑफर लेटर आएगा, इसमें भी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन होगी। दैट इज अ टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो विच इज सब्जेक्ट टू योर वेरिफिकेशन। वो आपकी वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। और जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो आपको ऑनबोर्डिंग के लिए कंफर्मेशन आ जाएगी। ये एंड टू एंड प्रोसेस होता है, फ्रॉम इंटरव्यू टू टिल ऑनबोर्डिंग, कि जब आपकी ऑनबोर्डिंग कंपनी के अंदर हो जाती है। इसी प्रोसेस के थ्रू ही हर कैंडिडेट प्लेस्ड होता है जाके जेनपेक के अंदर। पहले आपके पास मेल आएगी, कॉल आएगी एचआर के लिए कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। डायरेक्ट मेल भी आ जाती है, वर्चुअली मेल होगा, आपका इंटरव्यू होगा।
इंटरव्यू में फोटो क्लिक होगी तो समझ लेना सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद एचआर कॉल करेगी, कमिटमेंट शीट भेजेगी जो आप फिल करोगे। फिल करने के बाद आपके विद इन 10 डेज के अंदर या विद इन अ वीक ई ऑफर लेटर आएगा जिसे आप वर्चुअली एक्सेप्ट करोगे। फिर टीवाई डीवाई का लिंक आएगा जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे जो वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद फाइनली आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, आप कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो ये प्रोसेस होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।